हे भव्य भारत के शिरोमणि, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, काकस कुलभूषण, सूर्यवंश के दिवाकर, रघुवंश कुल शिरोमणि राज, आज इस भरे हुए पांडाल के मध्य में श्री जनक जी के द्वारा पृथ्वी के समस्त वीरों के लिए जिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, आराध वो एक एक शब्द शूल के समान मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। हे नाथ, यदि आज आप इस समाज के अंतर्गत उपस्थित न होते तो इनके एक एक शब्द का उत्तर भली भांति देता, उत्तर ही नहीं देता, अभी तो करके दिखला देता, जगत जननी की संपदा को धरणी में मिला देता। परंतु विवस्वनाथ, आप मेरे सम्मुख उपस्थित है। आराध सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते ये अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैंने सुना था कि महात्मा जनक का जीवन पदम पत्र की भांति है, जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी उसमें लिपायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इनका जीवन भी संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है। तभी तो जीवन मुक्त की संज्ञा प्राप्त हुई इनको। परंतु आश्चर्य हुआ आज इनकी इस घोषणा को सुनकर, अब जनी को मखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं जब सुंदर सदन से यहां तक आया तो देखा एक और विचार सागर, एक और तत्वबोध ज्ञान बोध था, तो ब्रह्म जिज्ञासा का पाठ ही मिथिला के आचार्य मिथिला के छात्रों को पढ़ा रहे थे। मैंने निर्णय लिया कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, आध्यात्मिक और झुकाव है यहाँ के नागरिकों का। परंतु आश्चर्य हुआ जब ऐसी ज्ञानमयी नगरी के सम्राट के द्वारा जब मैं इस प्रकार की घोषणाएं सुनने लगा। यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर, तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा, इस धरती मां का क्या होगा, इस भारत मां का क्या होगा। इस भू को बंदी बना, इस भू को बंदी बना वो करकलोचन जब इसे सताता, तब इसके उद्धार हेतु वो नारायण सूकर तक बन जाता। दे जिसने वीर बालिका, दे जिसने वीर बालिका बंधे उसे बताते, तो फिर बोलो उस अर्जित प्रज्ञा ऋतुभरा का क्या होगा। यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थ होकर, तो फिर बोलो उस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा, इस धरती मां का क्या होगा, इस भारत मां का क्या होगा। पृथ्वीराजा ने पृथ्वी को कहा संपदा खानी, पृथ्वीराजा ने पृथ्वी को कहा संपदा खानी, उसका मान रूप छोटा कर ये शक्ति गई पहचानी। जीवित जिसके अन्नवस्त्र पर गाली उसे सुनाते, तो फिर बोलो वंदे मातरम इस नारे का क्या होगा। यूं ही लांछन लोग लगाते रहे स्वार्थरत होकर, तो फिर बोलो इस वीर प्रसूति वसुंधरा का क्या होगा, इस धरती मां का क्या होगा, इस भारत मां का क्या होगा। मैंने सुना था कि महात्मा जनक ब्रह्मज्ञानी है, महात्मा जनक तत्वज्ञानी है, महात्मा जनक धर्मज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है, जनक ने क्या समझकर बात ये मुख से निकाली है, यही वचन सुनकर रिहाइश में करारी है। अगर गुस्सा मुझे आए तो धनुष आकाश को फेंको, करो मैं इसके 100 टुकड़े, यही मंशा हमारी है। अगर करवट बदल जाऊं तो परंतु सारी दुनिया को हमारे सिर पर सातिर देवी का बोझ भारी है। कितना दिग्गज सबका रखो जो हाथ पकड़ के मैं को रथा बढ़ाऊं में वाण की बलधार लोग में मंडल पर था थर तर्जिले चक सुखाऊं में। आप सोच सब सिंधे करो कि जो भी बूढ़े की मैं मिटाऊं में। तीजे अनुशासन बोला सब तुम्हारे पति छत्र छत्र की सेके भलो में। अब तो रसैया तीर सब लागे बन आयुष्यो पाव में ललित मरण तोड़ बारिश में डारो मोर तोड़ दे तंत्र के तंत्र दिखाओ में तोरो छत्र लड़की तो प्रतापनाथ जो न करो प्रभु पर शपथ कर रहा धर्मात लगन चको बचन जे बोले जगमगान मई जी गए जोले कह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम तमेत निकट बैठारे। प्रिय कुमार, यह समय क्रोध का नहीं अपितु शांति का है।
एक पिता के द्वारा बेटी का स्वयंवर पूर्णता को प्राप्त न कर सका, पूछो उस पिता के हृदय से क्या वेदना होगी। जहां वेदना हो वहां हमें धैर्य का दान देना होगा। धैर्य के बिन धैर्य के बिन धैर्य के बिन हुए हैं विकल, हम सदा इनको सम्मान दे। धैर्य के बिन हुए हैं विकल, हम सदा इनको सम्मान दे। ये पिता तुल्य मिथिलेश है। हाँ लक्ष्मण, आप तुम जिनसे क्रोध कर रहे हो ये हमारे पिता के समान हैं। क्यों? जानकी के पिता जनक, और जनक का अर्थ है पिता। वो किसी का भी हो पिता पिता होता है। और पुत्रों का यह स्वभाव नहीं कि पिता के प्रश्नों का, पिता के वचनों का प्रत्युत्तर करे। ये पिता तुल्य मिथिलेश हैं, हम सदा इनको सम्मान देंगे। धैर्य के बिन हुए हैं विकल, धैर्य का हम इन्हें दान देंगे। इनकी कुंवारी सिया भी तो है, इन्हें बर की जरूरत भी है। महाराज जनक की एक पुत्री जानकी, और जानकी का है स्वयंवर। स्वयंवर के परिणाम में प्राप्त करना चाहते हैं वो सुयोग वर लक्ष्मण। इनकी कुंवारी सिया भी तो है, इनको बर की जरूरत भी है। इनकी कुंवारी सिया भी तो है, इनको बर की जरूरत भी है। तोड़ धनुआ तोड़ धनुआ तोड़ धनुआ सिया ब्याहे हम सदा इनको सम्मान दें। ये पिता तुल्य मिथिलेश हैं, हम सदा इनको सम्मान दें। धैर्य के बिन धैर्य के बिन धैर्य के बिन हुए हैं विकल, हम सदा इनको सम्मान दें। अतः लक्ष्मण, इस शांत सिंधु में क्रांति बिंदु छलकाओ ना भैया। ये पिता तुल्य हैं नृपति जनक, इन्हें क्रोध दर्शाओ ना भैया। स्वीकार है ये अपमान मुझे। यदि हमारा अपमान भी कर दिया गया है तो पिता के द्वारा किया गया अपमान मुझे स्वीकार है लक्ष्मण।